नमस्कार दोस्तों, आज हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा के बारे में हम बात करेंगे। ग्लोब मानचित्र, अक्षांश रेखाएं, रेखा और देशांतर रेखा। देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये पूरा टॉपिक वीडियो एंड तक आप देखिए और यहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहले हम ग्लोब बना लेते हैं। पृथ्वी जो है ये पूरी गोलाकार होती है, लेकिन दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये क्या होती है, चपटी होती है। इस ग्लोब के मानचित्र के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यानी कि इस पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं और यह 0 डिग्री पर होती है। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसको आप समझिए। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं। जैसे अभी इस 0 डिग्री के उत्तर में 90 लाइन जो है, 90 आपकी 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर रहेगी और ऐसे ही दक्षिण की ओर 90 लाइन रहेगी। तो अक्षांश रेखाओं से क्वेश्चन आता है, कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, तो आपकी 90 प्लस 90 और एक 0 डिग्री, यानी कि आपका 90 प्लस 90 और प्लस एक 0 डिग्री, यानी कि 181 कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन में अक्षांश रेखाओं के बारे में 181 नहीं पूछा है, 180 ऑप्शन आता है, तो आपको 180 लगाना है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं रहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती है और एक बीच की अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री, तो इससे इसको मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या काम करती है, तो अक्षांश रेखाएं तापमान, जलवायु को निर्धारित करने का काम करती है। ऐसे ही आपका जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, यानी कि आपका पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हो जाता है। अब देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री आपका क्या रहेगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ऐसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की आपकी क्या रहेगी, मकर रेखा। ठीक है। ऐसे ही आपका उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, इसमें आपका आर्कटिक रेखा रहेगी, आर्कटिक रेखा होती है। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आपके 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा होती है, रेखा होती है। आपको समझ में आ रहा होगा पूरा वीडियो में। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींची होती है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है, 66.5 डिग्री पर ऊपर आर्कटिक रेखा होती है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर आपकी अंटार्कटिक रेखा होती है। तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो जाती है। ठीक है। अब इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको आंसर में लगाना है 111 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती है, तो देशांतर रेखाएं देखिए, दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसे ही
0 डिग्री एक रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखाएं। प्रधान यामोत्तर रेखाएं होती है, या इसी को हम बोलते हैं प्रधान मानक समय। प्रधान मानक समय यानी कि आपकी जो 20 से एक 0 डिग्री रेखाएं होती है, इसे प्रधान मानक समय या प्रधान यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। यह जो रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच से निकलती है, जिसे 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। ऐसे ही ये आपके पूरे देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, ये जो 0 डिग्री है इसका ये इधर वाला जो भाग है इसको पूर्वी भाग कहेंगे, और इसी प्रधान यामोत्तर रेखा के इधर वाले भाग को हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो 0 प्रधान यामोत्तर रेखा है, इधर आपकी 180 देशांतर रेखाएं होती है, और इसी प्रधान यामोत्तर के पश्चिमी भाग में 180 देशांतर रेखाएं होती है। तो कुल टोटल आपकी 360 देशांतर रेखाएं हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देशांतर रेखाएं क्या काम करती है? तो देशांतर रेखाएं समय और तिथि निकालने में काम आती है। ऐसे ही की प्रधान यामोत्तर रेखा कितनी है? 82.82 डिग्री। भारत की जो प्रधान यामोत्तर रेखा है वो 82.82 डिग्री है, और भारत का मानक समय कितना है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। अब देखिए, जैसे समय जो निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है? तो यानी कि आपका जो प्रधान यामोत्तर रेखा है इसके पूर्वी भाग में जाने पर +4 मिनट हो जाते हैं, और ऐसे ही आपका पश्चिमी भाग में आने पर -4 मिनट हो जाता है। यानी कि अगर समय निकालते हैं तो उधर पूर्वी भाग में अगर जाते हैं हम तो उसमें +4 करते हैं, 4 मिनट प्लस हो जाता है, और पश्चिमी भाग पर आने पर पश्चिमी दिशा इधर आते हैं पश्चिमी तरफ तो -4 मिनट हो जाता है। तो ऐसे इससे हमारा समय निकल जाता है। ऐसे ही अगर तिथि निकालते हैं तो तिथि कैसे निकाला जाता है? जैसे तिथि जो निकालते हैं, यानी कि आपका देखिए यहां ले लेते हैं इधर, जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ये 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर हो गई। ठीक है, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर हो गई। तो इधर जो है पूर्वी भाग में 179 देशांतर होगी, और इधर पश्चिमी भाग में भी 179 देशांतर रेखाएं होगी। ठीक है, तो ऐसे आपकी 179 देशांतर रेखाएं और एक 0 डिग्री को ले लेंगे तो 180 देशांतर रेखाएं हो जाती है, और 180 जो डिग्री है ये इसी से तिथि निकालने में काम आती है। जैसे अगर यहां पर पूर्वी भाग में 25 तारीख है तो इधर आपकी 24 तारीख हो जाती है। ऐसे ही तिथि निकालते हैं। तो ये पूरा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।